स्क्रिप्ट हैं, गाने हैं, वो हिंदुस्तानी जबान में हैं। तो जावेद साहब किस भाषा के नागरिक हैं? पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँ जो एक मुझे इंट्रोडक्शन दिया गया। ये एक परमानेंट प्रॉब्लम है, जहाँ मैं जाता हूँ लोग कहते हैं ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर चांस नहीं लेते। क्या पता हो मोहताज हो तो दे ही देते, सब बता देते हैं। पहले कहते थे तुम कि मोहताज नहीं है, मगर उनको लगता है कि हो गए मोहताज। जहाँ तक भाषा की बात, कोई भी चीज़ का बेसिक पर्पज जो है वो सर्व होना चाहिए, बाकी बातें सब बात। मिसाल के तौर पे आपके पास एक एयर कंडीशनर है जो ठंडा नहीं, लेकिन शाम को 9 बजे उस पर न्यूज़ आ जाती है, तो ये एक तरह का आपने न्यूज़ के लिए तो एयर कंडीशनर लिया नहीं था। आपका एक रेडियो है जो आवाज़ तो सुनी आती, ठंडा रहता है, तो रेडियो कैसा लगेगा आपको? गलत लगेगा। जिस पर्पज के लिए चीज़ है पहले वो सर्व करे, बाकी बात की बात। भाषा किस लिए? भाषा का पहला पर्पज है कम्युनिकेशन, कि मैं आपसे बात करूं तो आप समझे और आप मुझसे बात करें तो मैं समझूं। अगर भाषा को आप कुछ ऐसा बना देते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ आप समझ ही नहीं पा रहे हैं और आप जो कह रहे हैं मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, तो बेसिक वो कितनी भी अच्छी भाषा होगी उसका बेसिक पर्पज फेल हो। अच्छा, फिर क्या होता है सर? ये जो बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल करते हैं हम, ये बरसों से ये ऐसे पत्थर हैं जो पहाड़ पे से लुढ़काए गए, और ये जैसे लुढ़के हैं तो इन पे काई लिपटती है, काई। अब आपने 4 बड़े शब्द इस्तेमाल कर दिए, तो पहले तो सुनने वाला थोड़ा डर गया। दूसरे के जो माने आप नहीं निकालना चाह रहे, आपको पता ही नहीं थे क्या रहे आप उन शब्दों में, जो खुद ही कुछ माने निकाल देता है, इसलिए उस पर काई इतनी है कि कुछ निकल आता है। आप प्लेन ट्रांसपेरेंट भाषा तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप अपने आइडिया में क्लियर हो। जितने ज़्यादा आप अपने आइडिया में क्लियर होंगे और उस पर आपको भरोसा होगा कि ये सही है और ये कही जा सकती है बात, उतनी ही आपकी सिंपल भाषा हो। इसलिए कि बड़ा शब्द तो आपको तब इस्तेमाल करना पड़ता है, एक शब्द है जो दूर तक पैर फैलाए हुए है, तो भाई कोई चीज़ आ जाएगी, लेकिन जो सिंपल शब्द है वो बिल्कुल सीधा है, उसका इलाका ज़्यादा नहीं है, तो वो तो सही होगा तभी आप बोले। ये बात है हमारे यहाँ। अच्छा, एक चीज़ है प्योरिटी ऑफ भाषा। ये क्या होती है मुझे समझ में नहीं आता। प्योरिटी ऑफ भाषा ऐसे है जैसे प्योरिटी ऑफ अनियन, प्याज, कि भाई एक काम करो, ये छिलके उतारो, असली प्याज ढूंढो। तो आप छिलके उतारते जाएंगे, मालूम है प्याज ही नहीं रहा, प्याज छिलके ही होता है। ऐसे ही भाषा भी छिलके है, इसमें निकालना शब्द भाषा का गला घोटना। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी डिक्शनरी जो है वो जब आती है तो उसके प्रेफेस में लिखा होता है कि इस साल हमने 50 नए शब्द डाले, 100 नए शब्द डाले। मतलब पिछला जो लेटेस्ट एडिशन है उसमें हमारा एक शब्द है जुगाड़, वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में आ गया। हम क्या कहते हैं और क्या ऑर्डर दिया जाता है अदालतों को कि ये शब्द निकाल दो। जब आप शब्द निकालेंगे तो दिमाग खरीद। शब्द किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। देखिए हमारी भाषा में, चाहे वो उर्दू हो कि हिंदी, आप हिंदी लीजिए, इसलिए कि उर्दू के बारे में तो फिर भी हिंदी की कोई भी डिक्शनरी में कम से कम 6000 पर्शियन के वर्ड हो, आपको पता भी नहीं हो पर्शियन, और कोई बात नहीं, आपको नहीं पता। मतलब बच्चा ये पर्शियन, लेकिन अरे अभी तो मैंने शुरू किया, अभी से आप लोग जाने लगे क्या? इधर तो बैठो भाई, यहाँ बैठते ही आ रहा है। तो बच्चा जो है वो पर्शियन वर्ड, लेकिन बच्चे, बचपना, ये पर्शियन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हमेशा ये जो हम वर्ड देते हैं उसे अपनी ग्रामर, अपनी सिंटैक्स में डाल देते हैं। कोई हरज नहीं है, ये किसी का इजारा नहीं है शब्दों पे। हमारे शब्द वहाँ गए हुए कितने। अभी आज ही हमें बात हो रही थी कि पर्शियन में एक वर्ड है बुद्ध, जिसे
स्कल्पचर को या स्टैचू को। ये दरअसल ओरिजिनल वर्ड है बुद्ध। ये तक्षशिला में जब महात्मा बुद्ध का स्कल्पचर बनाया गया तो उसे इनके यहाँ पर्शियन में धा नहीं है, घा नहीं, झा नहीं, भा नहीं, तो वो बुद्ध बोल ही नहीं सकते, तो बेचारे बोले बुद्ध। और वो बुद्ध का इतना पॉपुलर हो गया ये वर्ड कि अब वो हर स्टैचू को बुद्ध कहते हैं। तो हमारे बहुत सारे वर्ड वहाँ हैं, उनके बहुत सारे वर्ड हमारे यहाँ पड़ोस में चलिए, पाकिस्तान तो कल आ गया ना बीच में, वरना हमारा तो डायरेक्ट हवाई रिश्ता। बिजनेस में थी, आते भी थे लोग, जाते भी थे लोग, तो उनकी भाषा का वर्ड हमारे आ गए, ठीक, वो इसमें क्या। और अब हमने अपना लिए। मैं पता नहीं आप लोगों ने टीवी पे मैंने एक दो बार बोला है तो सुना ही होगा, तो फिर अगर सुना है तो मैं क्या रिपीट करूँ। मैं एक पैराग्राफ सुनाता हूँ लोगों को कि ये देखो इसमें कोई मुश्किल तो नहीं लग रही। आपने सुना है किसी को? जी जी, दो या तीन का आप थोड़ी देर कान बंद कर ली, मैं अच्छा ठीक। एक मकान के एक कमरे में एक गोरा चिट्टा आदमी, एक नन्हा मुन्ना बच्चा पार्टी से रहा है। बावर्ची ने नाश्ता किया जिसमें उड़द की दाल और टोस्ट थे। आदमी उठा और गली से कहा कि बंदूक से पिस्तौल निकाल दो। सामने दीवार पे टंगी बंदूक ली, ऑटो रिक्शा में बैठ के चला गया। बच्चा बेबस देखता रहा। आप में से किसी को कोई वर्ड डिफिकल्ट लगा? नहीं, किसी को भी नहीं लगा। आइए अब इसको स्कैन करते हैं। मकान अरेबिक वर्ड है, कमरा इटालियन वर्ड है। इन कैमरा मीटिंग, कमरा इटालियन। गोरा चिट्टा में चिट्टा पंजाबी है, नन्ना मुन्ना में नन्नो गुजराती है, बच्चा पर्शियन, नाश्ता पर्शियन है, बावर्ची टर्किश है, उड़द तमिल है, टोस्ट इंग्लिश है, टोस्ट, संदूक टर्किश है, पिस्तौल इंग्लिश है, दीवार पर्शियन है, बंदूक टर्किश है। ऑटो रिक्शा में ऑटो ग्रीक है और रिक्शा जैपनीज है, तो ये दोनों मिले हैं इंडिया में आके। और यूरोप में ऑटो रिक्शा नहीं होता है, ना जापान में होता है, ये हमारा है। हमने दोनों मिला के एक नया वर्ड बना दिया। और बेबस क्या? बेबस है विवश। जब आप वाव को मिस प्रोनाउंस करते हैं तो बा बोलते हैं, जैसे वन को आप बन बोलते हैं, और जब आप शाह को मिस प्रोनाउंस करते हैं तो सा बोलते हैं। तो ये विवश जो है ये बेबस हो गया। दोनों वाह बा बन गए और शाह सा बन गया। इतनी जबानें आपने एक पैराग्राफ में बोल दी हो, किसी को पता भी नहीं लगा। अब इनमें से कौन कौन से वर्ड निकालेंगे आप? ये हमारे नहीं वर्ड, ऐसे भी वर्ड इंटरनेशनल होते हैं। जितने ज़्यादा वर्ड आपकी भाषा में आएंगे उतनी आपकी भाषा अमीर होगी। इसे निकालना जो है उसका खून करना है। भाषा प्योर भाषा का नाम भी नहीं ले, प्योर कुछ नहीं होता। प्योर क्या? भाई हमारी प्योरिटी हो गई कि हमने हवा, पर्शियन वर्ड है, हवाएं हमारा, हवा हमारा, हमने उसे लेके अपनी तरह से डाल लिया। अब वहाँ तो नहीं जानते हवाएं, कोई नहीं बोलता हवाएं, हवाओं, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम, ये हमारा काम। तो ठीक है, आ गया। अंग्रेजी के कितने वर्ड हमारे पास है? अर्जनी जो मैंने बीच में बोला था वो तो ऑर्डरली है। तो उसमें ये भाषा की प्योरिटी का ख्याल ध्यान से निकाल दें। इम्पोर्टेंट बात यह है कि कम्युनिकेशन हो। दूसरी बात यह है कि एस्थेटिक, और ये कि सिंपल लैंग्वेज एस्थेटिक नहीं होती है, गलत बात, खूबसूरत। ये दूसरी बात। पहली बात कम्युनिकेशन, जब ये पर्पज उनका सर्व कर दिया तो फिर दूसरी बात ये जैसे घर, छत के बिना तो घर नहीं रखेंगे आप, इसलिए जब बारिश होगी तो भीग जाएंगे, दीवारें नहीं होंगी तो फिर खुला ही होगा सब चारों तरफ। दीवारें छत बना ली, लेकिन हम कमरा तो अच्छा रखेंगे ना, कुछ फूल भी रखेंगे, कुछ रोजा ऐसा फोटो कहीं रख देंगे, कहीं मन्ना सा स्टैचू रख देंगे, कहीं कुछ दीवार रंगीन कर देंगे। तो ये भी ज़रूरी है कि आदमी घर में आए तो कभी अच्छा करेगा। उसी तरह आपकी भाषा भी है, अच्छी लगे। तो वो सेकंड बहुत इम्पोर्टेंट है। सेकंड है, पहले तो कम्युनिकेशन,
खूबसूरत बनाइए। और खूबसूरत बनाने के लिए मैं कई लोगों को मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैंने हिंदी में भी देखे हैं और उर्दू में भी, कि जो ये समझते हैं कि अगर हमारी बात कोई समझ गया तो मानेगा नहीं। तो ऐसी भाषा इस्तेमाल करो कि अगले की समझ में ना आए, ताकि वो समझे कि कोई खास बात कही जा रही है। ऐसे लोग, वो ढूंढते हैं कि इसके लिए सबसे मुश्किल शब्द क्या है, वो इस्तेमाल। तो ये खौफ है उन्हें कि समझ गए तो मानेंगे नहीं, हमको तो भैया ऐसा कोई डर नहीं। तो ये है इसका भाषा का, और ये खेल होते रहते हैं। अच्छा आप देखो उर्दू हिंदी ये एक अलग चीज, दुनिया में ऐसी दो भाषाएं हैं ही नहीं सिवाय हिंदी और उर्दू जिनका ग्रामर है, इनकी ग्रामर है, सिंटैक्स है। अच्छा भाषा क्या है, भाषा क्या स्क्रिप्ट है? तो पंजाबी देवनागरी में भी लिखते हैं, पंजाबी गुरमुखी में भी लिखते हैं, और पंजाबी उर्दू स्क्रिप्ट में भी लिखते हैं, तो पंजाबी रहती है। आप सारी हिंदी फिल्मों के जो टाइटल देखते हैं पोस्टर पे, वो तो रोमन में होते हैं, KUCH KUCH, HOTA होता HAI है। तो ये क्या इंग्लिश है? और माफ कीजिएगा ये इंग्लिश भी नहीं है, ये तो खुद ही किराए का है मामला, ये तो रोमन है, ये लैटिन है स्क्रिप्ट, जो अंग्रेज ने भी ली है, फ्रेंच ने भी ली है, जर्मन ने भी ली है। तो फिर क्या ये तीनों लैंग्वेजेस जो है स्क्रिप्ट की वजह से लैटिन हो गई है? नहीं। तो मालूम हुआ कि स्क्रिप्ट जो है वो दबा गई भाषा। अच्छा, अब मैं कहता हूं ये हॉल एयर कंडीशन है, मैंने 4 शब्द बोले, ये हॉल एयर कंडीशन है, और उसमें जो 2 सही वर्ड है इंपॉर्टेंट है वो इंग्लिश में और एयर कंडीशन। क्या मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ? क्यों भाई, क्यों नहीं बोल रहा? इधर एक ये लगा और एक है लगा है उसमें। भाषा सिर्फ अपना सिंटैक्स, शब्दावली कुछ भी हो सकती है, स्क्रिप्ट कुछ भी हो सकती है। आप 25 स्क्रिप्ट में लिख दिए, भाषा वही रहेगी। आप उसमें 15 बाहर के शब्द इस्तेमाल कर लिए, जब तक ग्रामर हमारी है, सिंटैक्स हमारा है, तो जबान हमारी। अब मुझे बताओ कि हिंदी और उर्दू की सिंटैक्स में क्या? आप पुराने जो उर्दू पोएट देखेंगे तो उनके यहाँ तो सजन भी था, उनके यहाँ तो प्रिय भी था, प्रीतम भी था। ये सजन काफिर कब हो गया मुझे पता नहीं, लेकिन फिर एक छटनी की गई, कुछ शब्द निकाले गए, कुछ उधर हिंदी में भी ये किया गया, उसको संस्कृताइज किया गया। जो कि मैं तो कितने वर्ड आज तक सुनता हूँ, मैंने कभी सुने नहीं जमीन पे। आप लोगों में से बहुत से लोग प्लेन में सफर करते होंगे, आपने एक वर्ड सुना है, आशा है आपकी यात्रा सुखद रही। मैंने जमीन पे वर्ड सुखद कभी सुनी, हमेशा हवा में सुना। आपको किसी ने कभी कहा है बताइए सच, आप बताइए, अरे भाई सुखद हो, तो कहा किसी ने? कोई नहीं कहता। मगर प्लेन में आशा है कि आपकी यात्रा सुखद रहे। अब सुखद क्यों? अच्छी नहीं कह दो ना, अच्छी कौन सी अपवित्र चीज है? तो ये एक जो कोशिश है जो उर्दू में भी मुझे लोगों में दिखती है और हिंदी में दिखती है, लेकिन जब कमर्शियल पर्पज होता है, जब इनको टीवी के लिए लिखना होता है, जो कि भैया अगर नहीं चलेगी तो फिर नौकरी चली जाएगी, फिर सीधी भाषा, फिर कोई उर्दू नहीं छांटता और कोई हिंदी नहीं छांटता। वहाँ उन्हें मालूम है कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो अगले महीने नौकरी चली जाएगी। ये जहाँ पर भी ये जो है अपने दूरदर्शन में आप बैठे हैं, नौकरी तो पक्की है आपकी, कुछ भी लिखो कुछ ही बोलो, क्या फर्क पड़ता है? जैसे नहीं समझ आया नहीं आया, हमारी तो नौकरी। ये जहाँ नौकरी का सवाल हो सीधी भाषा बोलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमको एक भाषा थी जिसका नाम हम भूल गए, हिंदुस्तानी, वही है भाषा, और हमें उसी की तरफ चलना चाहिए। मुझे खुशी है कि नई जनरेशन चल रही है। अभी आप नए जो नौजवान हिंदी के पोइट हैं और नौजवान जो उर्दू के पोइट हैं, उनकी तो लैंग्वेज बिल्कुल एक होती जा रही, बिल्कुल एक, और वही सही, इसलिए कि वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो लोगों को चाहते हैं कि लोग समझें। आज चेष्ट भाषा कोई नहीं समझता। तो ये जो होगा ये है हिंदुस्तानी, हमारी तो भाषा ये है।
मैं डायलॉग लिखता रहा हूँ बरसों तक। मैं कभी ये नहीं लिख दूंगा कि ये मेरा हक है, इस जायदाद पे मेरा भी तो हक है, मैं नहीं लिखूंगा। मैं लिखूंगा इस जायदाद पे मेरा भी अधिकार है। लेकिन मैं ये नहीं लिखूंगा मुझे इस बात की आवश्यकता नहीं, लिखूंगा मैं जरूरत लिखूंगा। तो आप जब कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो आपको मालूम है किधर से वर्ड लो, और ये वर्ड यहाँ ठीक है, वो वर्ड वहाँ ठीक है। ये क्या इसमें जो है जो छूट-छाट करना कोई मतलब नहीं। तो मुझे जितना आता था मैं एक ही बार में तो ये तय हुआ, ये तय हुआ कि जावेद साहब की नागरिकता कोई एक है तो वो हिंदुस्तानी है, जबान के लिहाज से भी। हाँ, और वो जो ये 2 किताबें निरुपम जी ले आए, और तीसरी जो सीपियां जिसको मैं पढ़ के एक मंगाया था, मैं 2 लेके आया। अच्छा, तो सीपियां आप में से जो लोग वाकिफ हों, वो एक टीवी का प्रोग्राम था जिसको स्क्रिप्ट के तौर पर राजकमल पब्लिकेशन ने छापा है, और जिसमें चुनिंदा दोहे हैं, 90 ही हैं। कबीर हैं, रहीम हैं, बुरंद हैं, तुलसी हैं, बिहारी हैं, भाग भी हैं। तो वो दरअसल दोहे हमें यहाँ सारे ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने अपने स्कूल की किताबों में उसमें से बहुत सारे दोहे पढ़े होंगे, अपने घर के बुजुर्गों से सुने होंगे, और शायद उसमें से कुछ लोग उसका मर्म भी समझते हों। पर जिस जबान में आपने उसकी वजाहत की है, उसकी जो व्याख्या की है उन दोहों की, वो पढ़ते हुए ये लगता है कि ये वाला जो यकीन है आपका कि नई वाली पीढ़ी हिंदुस्तानी जबान बहुत कायदे से न केवल बरत रही है बल्कि उस पर भरोसा भी है, उसकी यात्रा सुखद हो इसकी कामना हम करते हैं, आपकी तरफ से भी अपनी तरफ से भी। तो वो जो भाषा है वो उसकी व्याख्या की वो कोई जावेद साहब ने मतलब तय करके या इस तरह करना है ऐसा तो जाहिर है कि नहीं किया होगा। उसमें अंग्रेजी के अल्फाज भी हैं, और हिंदुस्तानी तो माफ कीजिए है ही वो तो खैर अंग्रेजी के तो बहुत से शब्द हमारे ही हो गए हैं। अब बोर अंग्रेजी का वर्ड तो है, रहा नहीं है। अब बोर हो गए तो अंग्रेजी थोड़ी बोल रहे हैं, बोर हो जाते तो बोलते हैं। यहाँ स्टेशन, बस, ट्रेन, प्लेन, ये सब अब हिंदुस्तानी हो गया। अब इसका आप अगर अनुवाद करेंगे या ट्रांसलेट करेंगे अपनी जबानों में तो वो अच्छा नहीं लगेगा। भाई है ठीक है, हमारी हो गई। अच्छा, मगर हम उत्तर भाई सुबह 3 ट्रेनें जाती हैं यहाँ से, अब तो ट्रेनें तो हमारी है ना, ट्रेन हो गई उनकी। तो ये है, इस तरह से अपना लेते हैं हम शब्दों, अंग्रेजी के शब्द से। हमने तो 2-3 अंग्रेजी के शब्द इन्वेंट किए जो अंग्रेजी में है ही नहीं, और मुझे मालूम नहीं अभी तक इन लोगों ने डिक्शनरी से क्यों नहीं लिया। एक तो वर्ड कमाल का है, वो अंग्रेजी में वर्ड नहीं है, वो प्रीपोन, ये इंडियन से बना है। एक चीज होती पोस्टपोन, आगे कर ली, अब जो पहले कर ली तो उसे इंडियन बोलते हैं प्रीपोन। ये कोई भाषा में नहीं, ये अंग्रेजी का वर्ड ही नहीं है, ये हमने बनाया है और बहुत अच्छा वर्ड है, और उन लोग को ये ले लेना चाहिए। ले लिया इसलिए कि हमारे यहाँ तो ज्यादा पोस्टपोन ही होता है, प्रीपोन तो क्या होता है, उन्हें ज्यादा जरूरत है। अच्छा, हमने टेकन इट किसी डिक्शनरी में मेंशन किया ना जी, अच्छा, वंडरफुल। ये देखिए जुगाड़ आ ही गया था, आपने बताया तो प्रीपोन आ जाना चाहिए अब तो। हाँ? तो ये जो भाषाई पवित्रता का मसला है सर, ये क्या है और इसके प्रोज और कॉन्स क्या हैं दरअसल बरतने वालों पर? भाषा जो है वो तालाब में, भाषा नदी है, कल्चर तालाब झील नहीं है, नदी है। कल्चर बदलता है, कल्चर बदलने की बहुत सारी वजह होती है, इकोनॉमिक रीजंस होते हैं, हिस्टोरिकल रीजंस होते हैं, जो टेक्नोलॉजी है वो कल्चर को बदलती है।
तो भाषा का बदलना भी कोई हैरत की बात नहीं है, वो भी बदलेगी वक्त के साथ, उससे डरने की क्या बात है, बदलेगी। लेकिन बस यही है कि कुछ जो है बातें जो है उनको आप रिस्ट्रिक्ट करें। भाषा वल्गैरिटी की तरफ न जाए, क्रूडिटी की तरफ। हुआ क्या है, आज जो मिडिल क्लास है वो पंजे, जो अपर क्लास पे जाने दो, मिडिल क्लास भी पंजों पे खड़े होकर अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजते। और मुझे शिकायत नहीं है, अच्छा करते हैं। इसलिए कि जो दुनिया बन रही है और जैसे सिमट रही है उसमें बगैर अंग्रेजी के आपका काम नहीं चलेगा। लेकिन अंग्रेजी आपकी मातृभाषा की कॉस्ट पे नहीं आनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी है आपको आपकी भाषा पढ़ना जो आपके माँ बाप की है, दादा दादी नाना नानी। पेड़ जो है वो ऊपर जाए, दूर तक फैले, बहुत जरूरी है, लेकिन बिना जड़ों के नहीं हो पाएगा। जड़ें पेड़ नहीं होती हैं। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं बस जड़ों में ही रहो, नहीं नहीं, बिल्कुल गलत। जितना पेड़ बाहर फैलेगा उतनी गहरी जड़ें होनी चाहिए, वरना पेड़ गिर जाएगा। तो जरूरी है कि एक तरफ आप यूनिवर्सल हो जाए, इंटरनेशनल हो, बहुत अच्छी बात, इसलिए कि कोई लॉ तो फुल प्रूफ नहीं, लेकिन जो अपना वर्नाकुलर स्कूल में पढ़ा है वो उसे अपना कल्चर, अपनी संस्कृति, अपना माइथोलॉजी कुछ पता होती है उस बच्चे के मुकाबले में जो इंग्लिश स्कूल। बट दिस चाइल्ड टेंड्स टू बी परोकियल, और उसके अंदर एक इनकॉम्पिटेंस की फीलिंग पैदा होती है। इसलिए कोई देखता है कि जो प्रिविलेज क्लास है इंडिया में और दुनिया में, वो तो अंग्रेजी बोलती है, ये इसे बोलना नहीं आती, तो उसे अंग्रेजी से भी नफरत हो जाती है और जो लोग बोलते हैं उससे भी नफरत हो जाती है। वो इनएडुकेट फील करता है। ये जो है ये बहुत सुपीरियर फील करते हैं जो अंग्रेजी बोल लेते हैं। हालांकि अंग्रेजी बोलने से सुपीरियर कैसे हो गया फिर समझ में नहीं आया। लेकिन फिर ये जब मास मीडिया में जाते हैं, ये जाते हैं सिनेमा में, ये जाते हैं एडवर्टाइजमेंट, या जाते हैं पॉलिटिक्स में, जाते हैं जन, अब इन्हें लोकल लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है पहली बार। तो कहते हैं भैया वो हमारी मदर टंग कहाँ है, जरा ढूंढ के लाओ। तो मदर टंग कहाँ मिलती है, पुअर के घर, इसलिए कि मिडिल क्लास ने छोड़ दिए। तो जो गरीब का गरीब आदमी है उसकी यहाँ मदर टंग मिलती है, वो अपने बच्चे को वरना स्कूल में भेजता है। भाषा भी पानी की तरह है, जैसे बर्तन में रखोगे वैसा ही हो जाएगी। अब स्लम की लाइफ है, जो डिप्रिवेशन की लाइफ है, गरीबी की लाइफ, तकलीफ की लाइफ, ह्यूमिलेशन की लाइफ, उसमें जबान मीठी कैसे होगी? जबान में तो कड़वाहट आ जाएगी, हालात में कड़वाहट। ये जबान वो समझते हैं यही हमारी भाषा, इसे लाके ये सिनेमा में इस्तेमाल करते हैं, इसे टीवी पे इस्तेमाल करते हैं, समझते हैं यही जबान है। इसलिए कि जो बेहतर थी मिडिल क्लास ने जो पॉलिश करके खूबसूरत बनाई थी, जैसे कवि हो, शायर हो, राइटर, वो तो इन्होंने पढ़ाई नहीं, जानते ही नहीं। इनको स्लम से मिलती है और स्लम में जिंदगी बदसूरत है, तरसी हुई है, तो जबान उसको ये अपना लेते हैं और इसे कूल समझते हैं। ये फिर वो एक अमेरिका में अरे भाई अमेरिकन से तुम्हारा क्या मुकाबला है, 200-250 साल की हिस्ट्री उनकी गरीबों की। मतलब मैं एक मतलब गया वर्जीनिया, कुछ 8-10 साल करेगा, तो मैंने देखा एक एंटीक शॉप, यार अमेरिका में एंटीक मिलते, चलो देखते। तो भाई कुर्सी रखी थी, तो मैंने पूछा भाई इसमें क्या खूबी है? अरे सर इट इज 50 years old। अरे हमारे हिंदुस्तान में कोई घर ही नहीं है जिसमें 100 साल पुरानी 4 किताब चीजें रखी हो, 75 साल पुरानी नहीं रखी, हो ही नहीं सकता, वो घर ही नहीं है। वो तो अभी आपने नया ना कुछ ले लिया, शिफ्ट हो गया। जो ट्रेडिशनल घर है उसमें यही हो। तो 50 साल की कुर्सी को जो लोग एंटीक बना के बेच रहे हैं, हम उनकी नकल करते हैं, इसलिए कि वो पैसे वाले, इसलिए कि वो पावरफुल है। तो जो पावरफुल और पैसे वाला होता है उसकी हालत अच्छी लगती है, इसमें कल्चर ही नहीं है। जो चीज़ आपके पास नहीं होती आप कहते हैं वो इम्पोर्टेंट है, वरना जिंदा कहते हैं। सारी जिंदगी मेरे माँ बाप ने बताया पैसा इम्पोर्टेंट है, वो
तो मुझे बहुत बाद में मालूम हुआ कि गलत कह रहे हैं। अरे बेटा पैसा कुछ नहीं होता, इल्म ज्ञान, अरे ज्ञान भी ठीक है सर, थोड़ी चॉइस की क्या बात है, ये भी रखो वो भी रखो। तो उनके पास था नहीं। जो मिडिल क्लास थी, अभी तो मिडिल क्लास ऐश कर रही है, हमारे बचपन में थोड़ी था ऐसा। मतलब ये कि कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था मिडिल क्लास में कार होने का। ये ऐसा जैसे आज की मिडिल क्लास प्राइवेट प्लेन नहीं सोची, उसी तरह से कार। आपने पूरा तांगा ले लिया तो बहुत बड़े आदमी है, वरना स्ट्रेंजर्स के साथ तांगे में बैठे होते थे आप। तो ये जो बात है ये हमें समझनी होगी कि भाई इसका भी ख्याल रखो, उसका भी ख्याल रखो, कोई बातें जरूरी है। और वल्गैरिटी जो है, मुझे मेरा इंटरव्यू हुआ था रिसेंटली, उसमें 4 कमेडियंस थे, एक लड़की और 3 लड़के। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि हम लोग जो कॉमेडी शोज करते हैं, खड़े होके हम बोलते हैं और हम गाली भी यूज़ करते हैं, और जब हम गाली यूज़ करते हैं तो हर बड़ा कुछ होता है, क्लैप करता है। तो आपका गालियों के बारे में क्या ख्याल है? तो देखो भाई, बिहार के गांव हों, उड़ीसा के गांव हों, यूपी के गांव हों, तो वहाँ जाके देखो, फिर मैक्सिको जाओ, दक्षिण अमेरिका के उन शहरों में जाओ जहाँ बहुत गरीबी है। जहाँ बहुत गरीबी है वहाँ खाने में मिर्ची बढ़ती, इसलिए कि खाना ब्लैंड होता है। तो उसे मिर्चें, हरी मिर्च साथ में खाएं तो कुछ तो जबान पे मजा आएगा ना। ये गालियाँ जो हैं ये एक बेकार कॉन्वर्सेशन की मिर्चें। आपके कॉन्वर्सेशन में अगर दम नहीं है तो आप उसमें झोंका मारते हैं गालियों का कि शायद इसी से कुछ जान आ जाए। जो आदमी आप इंसल्ट करना चाहते हैं किसी की, आप किसी को ह्यूमिलेट कर, किसने कहा कि आप बिना गाली दिए नहीं करते? आप बताइए, हम करके बताएंगे, अभी कर ही रहे हैं। तो ये बात नहीं है, वो सारी बात जबान में आप कह सकते हैं। यू कैन बी एज कटिंग एज ह्यूमिलेटिंग एज एग्रेसिव, की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको पड़ी जाए तो भी आप बिना गाली के, ये गाली का किराए का सामान दिखा दो, तुम्हारी अपनी है गूगल है। मुझे ऐसा ख्याल है सर कि आदमी के बारे में कहावत है कि अगर उसे जानना चाहते हो तो 14 साल उसके साथ या उसके साथ सफर करो। मेरा ख्याल है एक और चीज़, उसे गुस्से में देखो, गुस्से में जो उसकी औकात है, उसकी असलियत है, उसका लेवल उभारा, उसके जो सारे गार्ड्स हैं, फॉल, जो प्रिटेंशन है, वो चले जाते। शरीफ आदमी को भी गुस्सा आता है और घटिया आदमी को भी गुस्सा आता है, लेकिन दोनों की भाषा में शरीफ आदमी को कितना भी गुस्सा है, लेकिन वो एक सर्टन भाषा जो नहीं इस्तेमाल करे। और ये जो है घटिया आदमी जो आपसे बड़ी अच्छी तरह बात कर रहा है, जहां उसे गुस्सा है एकदम उसी औकात कम है, उसकी भाषा ही चेंज हो जाएगी। सर मैं पता नहीं आपके सवाल का जवाब दिया नहीं, आपने बिल्कुल दिया ही, उससे ज्यादा दिया जो सवाल का जवाब। जी जी, कोशिश करूँ। पर अभी जैसे हम लोग नहीं मिलेंगे, कितने मिले? बात मतलब हमारी बातचीत के केंद्र में भाषा ही है, जी और भाषा को लेके एक सिद्धांतता है जो हम लोग समझते जानते हैं कि वो तहजीब, हमारे पुरखों की दी विरासतें, तमाम चीज़ें ज़बानों से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जा रही होती हैं। और इस बीच में सिनेमा या इसका जिक्र किया हमने, टेलीविज़न या इस तरह के शोज़ का, तो और उनकी भाषा का, खासतौर पर स्टैंड अप कॉमेडी जैसे भी आप बता रहे थे। और थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे ब्लंट हो जाना कूल हो जाना है दरअसल। जी जी। तो बावजूद इसके कि हमने विरसे में जो पाया उसमें ये एलिमेंट नहीं थे, तो हम अचानक इसको हमने इस नई वाली चीज को कैसे अडॉप्ट कर लिया? बदलाव के अलावा है हमारी जनरेशन की जो रिलेशनशिप अपने पेरेंट्स या बड़ों से थी, थैंक यू वेरी मच,
वो कुछ कॉम्प्लेक्स थी। एक तरफ मैं देखता हूँ कि हिंदुस्तान का हर आदमी ये समझता है कि मेरा बाप बहुत बड़ा आदमी था, मगर इस दुनिया ने उसकी कदर नहीं, बहुत ही बड़ा। दूसरे उसी समय में ये भी सोचता है कि मेरे बाप को दुनिया की अकल नहीं थी यार, मैं ज़्यादा समझता हूँ। ये थोड़ी आइडियलिस्ट, ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, ऐसा थोड़ी चलता है दुनिया में। दोनों बातें उसकी एक साथ। बाप को आसमान को भी देखना चाहता है और उसी बाप से आगे भी निकलना चाहता है। अब ये दोनों बातें कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, मगर हर आदमी में होती है, मर्द में खासतौर कि बाप से तो बड़ा बन के दिखाऊंगा, ये भी अरमान होता और मेरे फादर का तो कोई जवाब नहीं था। तो ये दोनों बातें एक साथ करता है। तो वो जो कल्चर था उसमें लगता है कि इतना बड़ा आदमी जो मेरा बाप था, वो इतना बड़ा आदमी क्यों नहीं दुनिया में माना गया? कोई कमी थी ना उसमें, वो कमी मैं नहीं रखूँ। ये क्या है तकल्लुफ, वो ये नहीं बोलो और वो नहीं करो, ये सब क्या बकवास है। उन्होंने की थी, क्या मिला उनको? कहीं हम रिजेक्ट करते अपने एल्डर्स को। एक चीज जो है वो आउटडेटेड हो गई। अगर वो आप में है तो आप आउटडेटेड है, अगर आपकी राइटिंग में है तो आपकी राइटिंग आउटडेटेड है, अगर आपकी पोइट्री में है आउटडेटेड है, अगर आपके काम में है आउटडेटेड है, अब आपके डेकोर में है आउटडेटेड। वो है डिग्निटी। डिग्निटी आज का वर्चू नहीं। आप किसी से बहुत तमीज से बात कीजिए तो आपको हैरत से देखेगा कि ये क्या, इसमें गड़बड़ क्या है, कहाँ से आए हैं, ये दुनिया ही हो गई। डिग्निटी को गलत समझते हैं। इसकी दो वजह है। एक तो जिनको इमिटेट करते हैं उन लोगों में डिग्निटी नहीं है। वहाँ से वेस्ट में आप फ्रांस को थोड़ी इमिटेट करते हैं, ना आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को करते हैं, ना टिपिकल इंग्लिश कल्चर को करते हैं। अब अमेरिका, उनमें वैसे ही डिग्निटी नहीं होती, उनके बेचारे के पास डिग्निफाइड होने की कोई चीज़ ही नहीं। थोड़ी बहुत क्यों आके ट्रम्प ने खत्म कर तो वो भी गई। दूसरे ये कि डिग्निटी में खतरा है। डिग्निटी में और ठहराव में यह खतरा है कि लोग आपको ध्यान से देखें। आप इसके लिए तैयार नहीं है, मैं और आप, कि कोई हमें ठीक से देखे, डिटेल में देखे। डिग्निटी ठहराव में होती है, भागने में नहीं। कोई आदमी डिग्निफाइड नहीं लग सकता अगर वो भाग रहा, लेकिन अगर वो खड़ा है या आहिस्ता आहिस्ता चल रहा तो उसमें डिग्निटी दिखती है। मगर वो आहिस्ता जब चल रहा है या चल ही नहीं रहा तो फिर उसे आप डिटेल में देख सकते हैं। ये अपने आप को डिटेल में दिखाना नहीं चाहते, इन्हें अपना भरोसा नहीं है अपने पर। वो चाहते हैं कि इससे पहले कि एक बात पूरी हो दूसरी बात भी कर दे, दूसरी बात पूरी हो तीसरी कर दे, ताकि आप इन बातों में उलझे रहे, ज़्यादा डिटेल में मुझे ना दें। मुझे आपने देखा तो आपको मालूम हो जाएगा कि मैं कितना बेकार आदमी हूँ। तो कहीं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, जिसका जैसे एक चीज़ इधर अगर कॉन्केव होगी तो दूसरी तरफ कॉन्वेक्स होगी। तो ये जो आपका इधर का एग्रेशन है वो दरअसल दूसरी तरफ आप देखेंगे तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और इनसिक्योरिटी में। बात को बहुत सारी करनी है, लेकिन ये भी है कि मेरे ख्याल से जो लोग यहाँ हैं वो जिन्होंने आज अभी आपको सुना है, आपके ख्याल सुने हैं, वो पहले से आपको सुनते रहे हैं। तो आप लोगों के पास अपनी कुछ जिज्ञासाएं, अपने सवाल हों तो बिल्कुल। सर मेरा एक थोड़ा सा सवाल है सर, भाषा के ऊपर बात हो रही है। सर मेरा नाम बाबू प्रसाद है, मैं एक संस्था चलाता हूँ, NGO है मेरा, 32 वर्षों से ये काम कर रहा हूँ बिहार और झारखंड। थैंक यू सर। मेरा छोटा सा सवाल था सर कि भाषा एक है जो हम कुछ बड़े होते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल सीखना शुरू करते हैं। छोटा बच्चा होता है जो 6 महीने का है, 9 महीने का बच्चा है, वो हर बात अपनी माँ को बता दे और माँ समझती है। ये क्या भाषा है सर? इसके पर प्रकाश डालने सर हमको बड़ी खुशी होगी, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत दिलचस्पी का एक अंदाज है सर। देखिए सर, माँ का बेटे का क्या रिश्ता है, बच्चे का, चाहे वो बच्ची हो, वो तो अनबिलीवेबल वो है, वो दूसरा कोई रिश्ता ही नहीं है। बाकी सब तो है नहीं है तो नहीं है। लेकिन ये कंपल्सरी ब्लाइंड है, ये चाल तो आएगी ही, इसलिए कि इसके बिना ना पैदा हो सकते ना जिंदा रह।
ये जरूरी। आपने एक बात नोट की है कि बच्चा रो रहा है तो आप उसे जोर जोर से हिलाते हैं तो चुप हो जाता है। बच्चा सो नहीं रहा तो आप थप थप दोनों हाथों से मारते हैं, बच्चा सो जाता है। ये इतनी उल्टी बात। अरे भाई कोई आदमी सो रहा होगा, आप उसे दोनों हाथों से पिटाएंगे, वो तो उठ जाए, क्या कर रहे हो भाई। और अगर आप उसे वो परेशान है उसको आप ऐसे हिलाएंगे तो इरिटेट हो जाओगे, ये क्या करेगा। ये बच्चे को क्यों सुकून मिलता, ये बच्चे को बहुत दिनों तक पता ही नहीं चलता कि अब मैं अपनी माँ के पेट में नहीं। वो जब उसे धप धप करते हैं तो उसने भैया महीनों अपनी माँ की हार्ट बीट सुनी, धम 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 कॉन्स्टेंटली उस बच्चे के कान में गई। उसे लगता है कि माँ की बीट, हार्ट की बीट आ रही है, मैं सेफ, मैं वहीं हूँ जा सकता। उसे आप हिलाते हैं तो माँ के मुंह में जैसे जूस हिलता था, लगता मैं सेफ जगह। ये तो उसका रिश्ता है माँ से। वो क्या बोल रहा है वही समझ सकती है, कोई नहीं समझ सकता। वो बिल्कुल जिब्रिट बोलता है, बच्चा मत समझ जाती क्या कह रहा। तो वो रिश्ता अजीब है। मतलब इस बच्चे को टाइम लगता है ये जानने में कि माँ और मैं ये दो अलग बॉडीज हैं, एक बॉडी नहीं। उसे नहीं मालूम। अब आप देखिए कि जब उस पर ये ट्रेजेडी आ जाती है, बेचारा 2 साल 2.5 साल का देखा, यार माँ को अलग और मैं, माँ उसे ट्रेन करती है, ये सिखाती। दुनिया की हर माँ, चाहे वो जुलू हो, चाहे वो मैनहट्टन में रहती हो, चाहे वो स्कैंडिनेविया में रहती हो, चाहे वो जरावा हो, ट्राइबल अंडमान निकोबार, हर माँ, और यहाँ माएँ बैठी होंगी, आप सब ने, मैं बिना पूछे कहता हूँ, एक खेल अपने बच्चे से खेला, वो है पिकअप। यूँ दिया, फिर आपने फेस छुपा लिया, फिर दिखाया, किया है ना। ये क्या खेल है। ये आप उसे सिखा रही हैं कि बेटा मैं अलग हूँ, मगर मैं आ जाऊंगी जब घर को। और देख मैं गई तो तू ठीक ही था ना। ये उसे अनकॉन्शियसली ये सिखा रही है कि तू मेरे बिना रह सकता। हर माँ के अपने बच्चे और बच्ची, इस बच्चे का जो रिश्ता है माँ, उसका किसी रिश्ते से कोई कंपैरिजन ही नहीं, कंपैरिजन नहीं। सर वो ही समझती है, अगर वो नहीं समझे तो बच्चा जिंदा नहीं रहेगा। बच्चा जो है उसकी भाषा अगर माँ नहीं समझे कि अभी से दर्द हो रहा है, अभी से भूख लग रही है, अभी परेशान है, अभी से नींद आ रही, माँ अगर नहीं समझे तो बच्चा जिंदा ही नहीं रह पाएगा। वो समझती है। लेकिन इसमें मैंने एक रिसर्च में पढ़ा था कि बच्चे जो 6-7 उसमें वर्ड्स होते हैं जिसके थ्रू उनको पता चल जाता है कि उनके मतलब नर्सेस को कि वो क्या बोल रहा है। अगर ए बोल रहा है तो उसको भूख लगा है, और बोल रहा है तो उसको वो समझती वो अब वो डिस्कवर कर चुके हैं वो, मतलब ये जी 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 बिल्कुल सही, आप सही कह रहे हैं। ये है कि उनको मालूम है कि बच्चे का कोड क्या है और कैसे बताता है। जी नमस्कार सर, इट इज सच एन ऑनर एंड प्रिविलेज टू मीट यू इन पर्सन। प्लीज टेक योर टाइम, आप जल्दी मत कीजिएगा। ये डिटेल में बताइए क्या We बात है। all are, I am a big fan and my son has sent special regards for you because he is a big fan of yours. इसे छोड़ के आइए। सर वो बाहर रहता है, भुवनेश्वर में रहता है, and he was very excited that I am going to meet you today. So सर मेरा एक सवाल था, हम आजकल देख रहे हैं कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा लैंग्वेज को लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं डिफरेंट रीजन्स में। एक बार आपने कहा था कि रीजन लैंग्वेज इज रीजन बेस्ड नॉट रिलीजन बेस्ड। आपने के एक में सुना जी, है। बिल्कुल। और जबकि हम अभी देख रहे हैं हमारे देश में हर जगह कन्नड़, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, इवन बंगाल में लैंग्वेज को लेकर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे जी। हैं। तो सर हम इसको कैसे फेस करें या कैसे, इस पे आप थोड़ा सा अपना प्रकाश डालें कि इसको अभी हमारे नए जनरेशन को इसको कैसे हैंडल करना है, लैंग्वेज और का ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। भाई देखिए ये प्रॉब्लम तो है। अभी देश में तो कितनी लैंग्वेजेस है, 27-28 तो रजिस्टर्ड है। एग्जैक्ट नंबर मैं भूल रहा हूँ, क्या है आपने किसी को याद है? जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज लैंग्वेजेस है वही मेरे ख्याल 27-28 22 नहीं 28 अच्छा लग रहा। तो ये अच्छा भी, हर आदमी को अपनी भाषा से उतना ही प्यार होता है जितने आपको मुझे।
तो हम उससे ये नहीं कह सकते कि तू अपनी भाषा बता, ये पॉसिबल नहीं। अच्छा अब है क्या, मैं हाँ या ना नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू लोगों का दे रहा हूँ। उनका ये कहना है कि अगर हम हिंदी को नेशनल लैंग्वेज मान लें, हिंदी सरकारी लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज नहीं, ऑफिशियल लैंग्वेज, तो आपकी तो मदर टंग है हिंदी, हम मरते मर जाए हम उतनी तो नहीं समझ सकते और सीख सकते जो आपकी है मदर टंग, हमारी तो मदर टंग कुछ और है, तो हमारा हैंडीकैप हो जाए, इसमें भी कुछ अच्छा ऐसा नहीं क्या गलत। तो इसका इलाज क्या है? अब या तो एक इलाज ये है कि हर स्टेट में अपनी भाषा के अलावा कोई भाषा ढूंढे। आपको जरूरी नहीं है कि आप हिंदी सीखें, आप तमिलनाडु में हैं, आप कन्नड़ सीखें, आप पंजाबी सीखें, पंजाब में आप हैं, आप तमिल सीखें अपनी जबान में। तो एक तरह का भाईचारा शायद इसमें आए कि ये लोगों को न लगे कि ये अपनी जबान हम पे इम्पोज कर रहे हैं। धीरे धीरे हालांकि ये काम इंडायरेक्टली हुआ, सिनेमा ने इसमें बहुत बड़ा रोल किया, बहुत बड़ा, और अब ज़्यादातर जगहों पे लोग बेसिक जो फिल्म की हिंदी है वो समझते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। मगर ये कि वो जैसे ही आप इम्पोज करने की कोशिश करें तो रेजिस्ट ये है। अब वक्त के साथ ही वो वक्त सॉल्व करेगा इस प्रॉब्लम को, ये सरकारें नहीं कर सकती। हाँ, ये कि बहुत दिलचस्प ये भी है कि हिंदी राजभाषा है और अंग्रेजी सह राजभाषा है। हाँ ये भी है, अंग्रेजी सह राजभाषा है और ये सहराज क्या हुआ, मतलब वो साथ में को, हाँ हाँ को लैंग्वेज, चलिए ठीक अगर है। हाँ सर एक सवाल ये था कि आपने जैसे अपनी गुफ्तगू के दौरान बताया कि जो अपर मिडिल क्लास हो जाता है तो उसका कुछ अल्फाज उसके समझ में नहीं आते हैं। सर एक सवाल मेरा ये है कि सिर्फ अल्फाज का मामला नहीं है, दोनों के मुहावरे भी बहुत अलग हो जाते हैं। मुहावरे तो है ही नहीं। सर जैसे हमारे बिहार में कहते हैं, जैसे अगर आप रोड पर किसी से पूछेंगे कितनी दूर है तो वो बोल देते हैं एक बांस है। अब एक बांस दूर है, एक बांस चल के जाइए, एक बांस तो भैया मैं तो पूछने वाले की थी एक बात बता दे, चलते चलते सर ये जो मसला है मुहावरे का, ये सर कई बार इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि दोनों लोगों के मुहावरे बिल्कुल उसमें कुछ मतलब नहीं नए लोगों के पास तो कोई मुहावरा नहीं, कहावत नहीं है सर, है खराबी सही लेकिन है। जैसे कि बताइए एक आध नया मॉडर्न कहावत बताइए। बॉम्बे वाले बोलते हैं कि बाजू में नहीं ये तो लैंग्वेज है, मुहावरा ये नहीं है। मुहावरा ये है कि भाई हाथ ना उठी हलबड़ाती उठी, ना मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, अरे भाई नाच ना आए आंगन टेढ़ा, ये है का मुहावरा। मुहावरा ये थोड़ी है कि अच्छा एक चीज करके इस्तेमाल करते बहुत लोग अलग अलग जगहों पे, बॉम्बे में भी करते, वो करके का समझ में नहीं आ मुझे। वो मेरे को वहाँ जाना तो करके मैं चला गया, क्या करके गए तो कुछ है, करके मैं चला गया। उसने बोला था ना आएगा तो करके मैंने वेट किया, करके क्या मतलब। हाँ ये लैंग्वेज है, कहावत नहीं है, कहावत दूसरी चीज है, मुहावरा दूसरी चीज, वो तो खत्म हो गया। और आइए वापस ही करने कीजिएगा दोहा। ये दोहा जो है ये मैं इतनी कोशिश कर रहा था कि कहीं पे दोहे का जिक्र हो टीवी पे, पहले टीवी पे किया था, फिर किताब की। अरे यार गाँव की पाठशाला में पढ़ते होंगे दोहे के, आजकल का कोई आदमी कौन इंटरेस्टेड हो। ये दोहे आपके विजडम के पर्ल्स हैं, तभी मैंने उसका नाम सीपिया रखा है। इसके अंदर विजडम के मोती भरे हुए हैं एक एक दोहे में। वो हमने छोड़ दिया, कहावतें छोड़ दी, हमारी वोकैबुलरी सिमट गई, शब्द ही नहीं है हमारे पास। शब्द थॉट नहीं, अगर शब्द वो ईंटें हैं जिससे थॉट बनती है, अगर आपका ईंटें ही कम है तो बड़ी थॉट क्या बनाएंगे। जी बताइए, आप माइक ले लीजिए ताकि सब लोग सुने आप क्या पूछते तो दे दीजिए भैया, रेडी हैं थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। सर मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती हूँ
वो क्षेत्र जो है वहाँ मगही बोली जाती है। तो वहाँ क्या होता है? मगही मगही मगध की भाषा मगे मगही। तो मेरा जो बच्चा है वो बच्चा मगही में बहुत फ्लुएंट है, हिंदी थोड़ी टूटी फूटी बोलता है और इंग्लिश बिल्कुल नहीं बोलता। तो उसके कॉन्फिडेंस को मैं कैसे मतलब इस सिस्टम में सेव कर सकती हूँ, जो सिस्टम एक पर्टिकुलर लैंग्वेज, एक पर्टिकुलर तहजीब को हमारे ऊपर इम्पोज कर रहा है। आप कोई सिस्टम हमको दे रहा, आपको उसकी मातृभाषा मगही है, वो पढ़ रहा है और वहाँ जहाँ वो रहता है वहाँ मगही बोली जाती होगी, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ स्कूल में बाहर कुछ और बोल रहे हैं। नहीं। तो ये हो रहा है, ये बहुत जगहों पे हो रहा है, लेकिन ये ठीक नहीं है। मैं नहीं कहता हूँ कि मगही नहीं पढ़ी जाए, इसको कभी भी ये ना समझिए। अगर उसने मगही नहीं पढ़ी तो कहीं का नहीं रहेगा, उसकी जड़ें मगही में है, लेकिन उसे हिंदी और इंग्लिश भी आनी चाहिए। अब वो कैसे हो वो आप सोचिए, आप टीचर में तो होंगे, लेकिन ये कि ज़रूरी, वरना फिर ये जहाँ तक मगही बोली जाती है उसे बाहर निकल क्या करें। अभी तो दुनिया जो है वो सिमट गई है, अब हम सिर्फ उस इलाके में बैठे रहे जहाँ अवधी बोली जाती है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। जहाँ ब्रिज बोली जाती है फिर वहीं रहे तो बाहर तो नहीं समझता आदमी। देखिए मैं तो बड़े अजीब घर में पैदा हुआ। मेरी नानी जाहिल की लड़की, मतलब अपना नाम भी नहीं लिख सकती, बट शी वॉज वेरी ब्राइट वुमन। उनके जो सब बच्चे थे, मेरी माँ, मेरी आंट, मेरे अंकल, बहुत ही हाईली एजुकेटेड, वो अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए उर्दू, हिंदी, इंग्लिश में बात करते होते थे। अंदर आते थे वरांडे में, माँ का पलंग था, पलंग पे बैठी रहती थी, काटती रहती थी छालिया, उनसे अवधी में बात करते। तो वो अवधी भी फ्लुएंटली बोलते थे और वो भी बोलते थे। मैं कभी एक दिन गांव में नहीं रहा, मैं अवधी लिख लेता हूँ, अवधी में गाना भी लिख लेता हूँ, अवधी में डायलॉग भी लिख लेता हूँ, सिर्फ नानी की वजह से। तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन ये कि अगर सिर्फ उतना ही हो तो फिर प्रॉब्लम हो। फिर आप जो अवधी बोलते हैं उन्हीं से डील कीजिए, फिर बाहर मत आइए, बाहर आप बात कैसे करें। थैंक यू। जरूरी है, और ये आप कहिए वहाँ पर चेंज करें सिलेबस। सब ये अच्छा भैया आप देखो यार, ये मेरी दादी, एक मिनट, एक्सक्यूज मी रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होना चाहिए ना। आइए आप बोलिए सर। सर मेरा नाम सैफुद्दीन हुआ सर, और मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आपका नाम मिस कर गया। सैफुद्दीन नाम हुआ सर फरमाइए। सर जैसे कि आपने कहा कि अमेरिका इज़ नॉट सो लॉन्ग, वो 150 साल पुरानी उनकी हिस्ट्री रही है, लेकिन हमारी हिस्ट्री तो काफ़ी पुरानी रही है। लेकिन जिस तरीके से हमारे भाषा में, हमारे लैंग्वेज में चेंजेस आए, जितना मॉडर्निफिकेशंस हो रहा है, और जिस तरीके से लोग पुरानी जो, जैसे आज अगर हम कहें कि मुज़क्कर और मुअन्नस, तो आधे लोग नहीं समझेंगे कि मैंने क्या कहा, जब स्त्रीलिंग पुल्लिंग भी लोग, बहुत लोग नहीं समझ पाएंगे। तो जिस तरीके से हमारी जो लैंग्वेज है वो हम पुरानी जो कदीम लैंग्वेजेस है उसको हम भूलते जा रहे हैं, तो हमारी जो पुरानी स्क्रिप्चर्स है, हमारी जो लिखावटें हैं और हमारी जो किताबें हैं, आपको ये खतरा नहीं लगता है कि जिस तरीके से हम मॉडर्निफिकेशन हमारा लैंग्वेज हो रहा है, दैट इज नॉट रॉन्ग अकॉर्डिंग टू मी आल्सो, बट क्या आपको ये नहीं लगता कि हमारी जो पुरानी किताबें हैं वो लोग नहीं पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे तो उसको समझने में उनको थोड़ी तकलीफ होगी। तो हमारे पास जो मोतियाँ हैं और जो हमारा इतना पुराना हिस्ट्री रहा है, इतना गोल्डन पीरियड रहा है, तो उसको एक नुकसान होगा इतना ज़्यादा मॉडर्निफिकेशन होने की वजह से, और हमारी जो अल्फाज है और हमारी जो लैंग्वेज है वो इतना ज़्यादा, जो हम पुरानी चीज़ों को थोड़ा कमज़ोर समझने लगे हैं, अगर हम उसको छोड़ देंगे तो हमारे पास जो वो गोल्ड है, प्योर गोल्ड, वो हम उसका खदशा नहीं है कि वो ख़त्म हो जाएगी धीरे धीरे आने वाले वक्त में। दोनों ही बातें हैं। एक तो ये कि जो पुरानी किताबें हैं, जैसे पुरानी पर्शियन और आज की पर्शियन बिल्कुल अलग है। पुरानी सारी लैंग्वेजेस जो है ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस, पहले कुछ और थी, कुछ और। अब कोई दाऊ तो नहीं बोलता, दाऊ शैल नॉट डू दिस, आई बिसीच थी, कोई नहीं कहता है। एक ज़माने में वो ज़बान थी, चेंज हो गई है। तो ज़बान तो वर्ड के साथ चेंज हो। जहाँ तक कि पुरानी और क्लासिकल लैंग्वेजेस की बात है, तो ये हर एक को ज़रूरत भी नहीं है जानने की। जो एक्सपर्ट्स हैं, जो लिंग्विस्ट हैं, जिन्हें शौक है इसका, वो पढ़ेंगे। भाई देखिए, आज हिंदुस्तान की दो पुरानी भाषाएं हैं, एक है तमिल, एक है संस्कृत। अब हर आदमी तो नहीं जानता ना संस्कृत, लेकिन जिसे इंटरेस्ट है वो संस्कृत सीखेगा, और सीखते हैं लोग। जिसे इंटरेस्ट है वो तो यहाँ से जाके तमिल सीखेगा।
जो इट इज द ओल्डेस्ट लिविंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, तमिल, तो सीखेगा। लेकिन जो आम आदमी है उसका जो व्यवहार है, उसका जो इंटरेक्शन है लोगों से, शायद उसे वो पुरानी लैंग्वेज की ज़रूरत ना पड़े। वो कहाँ है? जो लोग उसमें इंटरेस्टेड है, पुराने लिटरेचर में, पुरानी हिस्ट्री में, पुराने जो रिकॉर्ड्स हैं, जो जैसे कोर्ट के रिकॉर्ड्स पुराने हैं, तो बहुत सारे तो पर्शियन में हैं। तो देयर शुड बी सम इंडियंस हु आर फेमिलियर विद दैट पर्शियन। मॉडर्न पर्शियन अलग है बिल्कुल, आज की पर्शियन उस पर्शियन से अलग है जो हमारे यहाँ आई थी आज से 700-800 साल पहले, 900 साल पहले। तो वो स्पेशलाइज्ड चीज़ हो गई है जो क्लासिकल लैंग्वेज, वो आप सीखिए। लेकिन बाकी आपकी फैसिलिटी तो मॉडर्न लैंग्वेज में होनी ही चाहिए। आपके पास इतनी शब्दावली तो होनी चाहिए, जो भाषा कहना चाहते हैं वो आप अपनी भाषा में कह सकते। हुआ क्या है कि हमारे यहाँ एजुकेशन में लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस नहीं दी, किसी भी ऐसी चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई जो बैंक में डिपॉजिट नहीं हो सकती। तो हुआ ये कि लैंग्वेज सिमट गई है। आज जो हम हैं, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनकी वोकेबलरी हमसे 10 गुना बड़ी थी, सिमट गई, वो दिखाई देता है, वो खराब बात। इसलिए कि लैंग्वेज, कितने लोग हैं जिन्होंने अपने घरों में लिटरेचर की बुक देखी, कितने लोग हैं जिनके पेरेंट्स ने उनसे बचपन में कहा बेटा हम एक मुशायरे में जा रहे हैं, या हम कवि सम्मेलन में जा रहे हैं, तुम चलोगे? तो हमने काट ही दिया है खुद को ही, तो हमारे बच्चों तक कहाँ जाएगा? हम घर में, मैं आपको बताऊंगा, आप समझेंगे मैं जोक कर रहा हूँ। मुंबई में मैं बहुत से घर जानता हूँ जहाँ पर ये किताबें हैं वो इंटीरियर डेकोरेटर रखेंगे कि ये किताबें यहाँ रखेंगे, पर्दे से मैच करती है। हाँ, मैं आपको सही कह रहा हूँ। ये बहुत पॉपुलर था, अभी जो खत्म हो गई बेचारी इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, डार्क ब्राउन लेदर का कलर, तो ब्राउन फर्नीचर से बहुत जी। तो ये तो हाल है। तो फिर क्या शिकायत हम करेंगे यार, हमारी भाषा का क्या हो रहा है? चलिए, जो उन्होंने किया आप कीजिए। आपके बच्चे हों तो उन्हें आप तमाम सिखाइए, अच्छे वर्ड सिखाइए, उन्हें कहानियों की किताबें पढ़ने को दीजिए। एक तो कहानी किताब की एक तो ज़बान बढ़ती है, दूसरे की इमेजिनेशन बढ़ता बच्चे। ये पकी पकाई जो टीवी पे देखता है उसमें इमेजिनेशन की ज़रूरत ही नहीं, तो हर चीज़ तैयार है। यहाँ जब वो कहानी पढ़ रहा है तो खुद इमेजिन करता है, तो उसका इमेजिनेशन में रिचनेस है। तो आप एक कीजिए, बच्चे हैं आपके? नहीं, अरे चलो खैर। देखिए मेरा दिल लग गया है यहाँ, आराम से मुझे कोई जल्दी नहीं जाती। हाँ, ये आप बताइए जी। माइक 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 जी जी आप Hello sir, I'm Chaitali Rai. I'm a student and I'm trying to be a writer. Hence my question. आजकल बहुत लेखक और निर्देशक ऐसा कहते हैं कि एक मॉडर्न दुनिया की रियलिटी दिखाने के लिए वल्गैरिटी, ऑब्ससीनिटी, वायलेंस, ये सब दिखाना, दर्शाना बहुत ज़रूरी हो गया है, बिकॉज ये रियलिटी को बताते हैं। डू यू अग्री विद दैट? यस और नो, आई टेल यू व्हाट। मैं एक पिक्चर थी, शेखर कपूर ने बनाई थी, ब्लेंडेड क्वीन। उसमें 4 लेटर वर्ड्स थे, मुझे बुरे नहीं लगे। मैं जिंदगी में मरता मर जाऊँ, मुझे कितना गुस्सा है, कितना बुरा, मेरे मुंह से कभी 4 लेटर वर्ड निकलेगा नहीं। हमारे यहाँ है ही नहीं, हमारी फैमिली में रिवाज नहीं है, तो हमें भी नहीं है ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता। कितना भी गुस्सा है, परेशान हो, कुछ 4 लेटर वर्ड हमारे मुँह से। लेकिन वहाँ मुझे इतराज नहीं था, इसलिए कि वो एक रियलिस्टिक फिल्म थी, उसमें सब कुछ रियल। आप एक फिल्म बना रहे हैं जिसमें हीरो फेक है, कहानी फेक है, सिचुएशन फेक है, सेट्स फेक है, हर चीज़ झूठी है, हर चीज़ झूठी और बनावटी है। उसमें आप गालियाँ यूज़ कर रहे हैं, ओके साहब ये रियलिज्म है, तुम्हें सिर्फ गालियों में रियलिज्म दिखाई दे रहा है, बाकी नहीं। तुम्हें एक रियलिस्टिक फिल्म बनाओ पूरी, जिसमें कैरेक्टर सच्चे हो, सिचुएशन सच्ची हो, प्रॉब्लम सच्चा हो, उसमें तुम गाली रखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सब कुछ सच है, गाली भी सच है। ये सिर्फ अकेले तुम रियलिस्टिक हो रहे हो गाली देके, बाकी सब झूठ। आप राइटर बनने की कोशिश कैसे कर रहे हैं?
यू वांट टू राइट पोएट्री, आप एक काम कीजिए, एक अरेबिक पोएट था हजारों साल पहले, उसने कहा था कि लेट नो वन राइट पोएट्री हु डजंट रिमेंबर 200,000 कपलेट्स ऑफ अदर्स। अब भैया वो फुर्सत का जमाना था तो 200,000 चलते थे, मगर आपके पास 200 शेर तो होने चाहिए जो आपको दूसरे के याद हो। आप पढ़िए पोएट, पहले इनटेक होना चाहिए, फिर आओ। आप सारे पोएट्स को पढ़िए जो आपको, उससे आपको दो बातें होती हैं। कोई भी जो आर्ट है उसमें दो चीजें होती हैं, एक इमेजिनेशन, फैंटेसी, ड्रीम, पैशन, दूसरी चीज होती है क्राफ्ट। ऑस्टेंसिबली दे आर नॉट कंपैटिबल। क्राफ्ट तो इधर जा रही है और इमेजिनेशन उधर, क्योंकि क्राफ्ट रूथलेस कैलकुलेशन है, हिसाब किताब है। इमेजिनेशन तो दीवानगी है। ये दोनों चीजें एक वक्त में चाहिए होती है आदमी को आर्ट क्रिएट करने के लिए। हो सकता है आपके पास इमेजिनेशन, हो सकता है आपके पास पैशन हो, ड्रीम हो, फैंटेसी हो, मगर वो काफी नहीं है। मेरा एक शेर है, अगर पलक पे है मोती तो ये नहीं काफी, हुनर भी चाहिए अल्फाज में पिरोने का। तो वो अल्फाज में पिरोने का हुनर आपको सिखाएंगे मास्टर। जब आप मास्टर्स की पोइट्री पढ़ेंगे और याद करेंगे। ज़बानी क्या होता है, फिर आपको लैंग्वेज के रिदम समझ में आता है, उसकी जो म्यूजिक है पोइट्री के अंदर। पोइट्री क्या है? पोइट्री इज द म्यूजिक ऑफ लैंग्वेज। और म्यूजिक क्या है? इट इज द पोइट्री ऑफ साउंड। तो आप जब तक उसके समझेंगे नहीं, आप लिख नहीं पाएंगे। अब हमारे यहाँ मुझे बहुत पोइट्री भेजते हैं बच्चे, उसमें पैशन भी है, उनको बेचारों का दिल भी है, क्राफ्ट नहीं। उनकी लाइन बाहर निकल जाती है, छोटी पड़ जाती है, शब्द जो है वो अटक जाते हैं, इसलिए कि उन्होंने पोइट्री मास्टर्स की पढ़ के याद नहीं। तो आप पहले सर मेरा नाम राहुल है सर, मैं अभी रिसर्च स्कॉलर हूँ सर, पीएचडी कर रहा हूँ मैनेजमेंट में। आपसे एक बार जश्न रेख्ता में आपको सुनने का मौका मिला। आपको अपना नाम कैसा लगता है? राहुल ठीक ही लगता है सर, थोड़ा बर्डन भी लगता है कभी कभी। फिर सर मैं राहुल द्रविड़ को देख लेता हूँ। तो सर आपके लगभग सारे इंटरव्यूज मैंने देखे हुए हैं पुराने, मतलब देखता ही रहता हूँ। सर मेरा सवाल है कि हर भाषा जो है उसके ऊपर उसकी क्षेत्रीयता का एक अपना प्रभाव होता है, तो कहीं ना कहीं उसके लिमिटेशंस भी हैं, क्योंकि कई सारे इमोशंस हैं जो हम अगर किसी पर्टिकुलर जगह से आते हैं, किसी क्षेत्र से आते हैं, या किसी के साहित्य को अगर हमने ज़्यादा नहीं पढ़ा है तो हमारी सीमाएं हैं, हमारी अभिव्यक्ति की सीमाएं हो जाती हैं, क्योंकि हम अलग अलग कल्चर से आते हैं, हमारी चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल जाता है। तो जब हम भाषा लिखते हैं तो उसकी सीमाएं हमें पता लगती है। और सर जब मैं डॉक्यूमेंट्री अमेज़न प्राइम पे जो आप लोगों की डॉक्यूमेंट्री है, तो एक तो जो सीमाएं हैं सर वो है, और जो हमारे अनुभव हैं प्रेम को लेकर के, दुख को लेकर के, तो सर आपकी बात बहुत अच्छी लगी थी मुझे, और वो मेरे दिमाग में रह गई थी। जब आप अपने डॉक्यूमेंट्री में एंग्री यंग मैन में जब आप बताते हैं इंटरव्यू के दौरान, शुरुआती मतलब में ही पहले एपिसोड में ही, जब आप कहते हैं कि आपने जो बम्बई में अपने स्ट्रगल को देखा था, 17-18 साल 19 साल की उम्र में आप चले गए, रिलेट करके सर, तो जब आप कहते हैं कि मैं किसी 5 स्टार होटल में जाता हूँ तो आज भी मुझे लगता है कि ये कप और ये जो मुझे टोस्ट मिल रहा है तो वो मैं डिजर्व नहीं करता। वो जो आपके पुराने अनुभव है, आपका माजी जो है, वो कहीं ना कहीं आपके जहन में रहता है। तो जब ये लिखते वक्त एक साहित्यकार, एक लेखक के लिए वो सीमाएं जो हैं वो कब टूटती हैं या कैसे तोड़ते हैं सर? वो सीमाएं क्यों कह रहे? क्योंकि सर जैसे मैं अगर किसी क्षेत्र से आता हूँ, मैंने वो लिटरेचर जो पढ़ा है मैंने, तो एक क्षेत्र के हिसाब से जब तक मैं एक्सप्लोर नहीं करूँगा, जब मैं बाहर नहीं जाऊँगा, तो मेरे पास तो वही अनुभव है दुख को व्यक्त करने का। तो देखिए दो बात, एक तो ये कि अगर वाकई आपको पढ़ने का शौक है और किसी को भी है, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपनी भाषा की किताबें पढ़ता है। ट्रांसलेशन जो है ये हो सकता है कि वो हर आदमी को जो फ्रेंच और जर्मन और स्पेनिश नहीं आती है, मगर ये किताबें ट्रांसलेशन में मिलती हैं, अनुवाद होता है,
तो हमारे यहाँ सब किताबें जो अच्छी पढ़ने वाली हैं वो अनुवाद में मिलती हैं, और जो पढ़ने वाला शौकीन है वो उन्हें पढ़ता भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो अपनी ही भाषा के लेखकों को पढ़ता है। हर पढ़ा लिखा आदमी जो है वो ये सब पढ़ चुका है, भले अपनी भाषा में, तो उसे कहीं दूसरी भी बातें मालूम है। लेकिन एक अजीब बात है कि जब हम एक जबान सीखते हैं ना, तो वो जबान में सिर्फ शब्द नहीं आते, वर्ड नहीं आते, उसके मीनिंग नहीं आते, बल्कि उसकी उस जबान के बोलने वालों की जो मोरालिटी है, जो वैल्यू सिस्टम है, संस्कार है, वो भी आ जाते हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल, एक आदमी से आप कहिए कि यार मेवा खिदकार है 4.5 करोड़ की होती है, तुम खरीद लो यार, अच्छी कार। वो आदमी आपसे कहे मेरी इतनी हैसियत, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं, खराब लगता है। और यही बात वो कहे यार मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। देखिए क्यों, अफोर्ड के साथ वो वैल्यू सिस्टम भी आया कि जहां नहीं खरीद पाने की बात इतनी बुरी नहीं। हमारे यहाँ जो फ्यूडल वैल्यूज आज तक हमारे यहाँ अंदर है, चल रही, उसमें हैसियत तो बड़ी की हो गई। मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं इतनी महंगी, कितना खराब लगता है नहीं यार, मैं वो कार अफोर्ड नहीं कर सकता, कितना अच्छा लगता है। तो वर्ड जो है वो वैल्यू सिस्टम के साथ मिला। और जब आप, यही वजह है कि अगर आप अलग अलग भाषाओं से किसी भी तरह से बात करें तो आपकी जो थिंकिंग है वो बड़ी होती है, वरना बहुत परोखियल रह जाते हैं। एक भाषा किसी को भी नहीं मालूम होनी चाहिए, वो आप दूसरी भाषाओं को कैसे भी पढ़िए, ट्रांसलेशन से पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, लेकिन जो लिटरेचर है वो आपको दो बातें बताता है बड़ी कमाल की। एक कि दुनिया में कितने अलग अलग तरह के लोग हैं, दूसरे कि दुनिया के सारे लोग कितने एक जैसे हैं। मौलिक तो सर जैसे सुख है, दुख है, ये तो हर तरह के लोगों में होता ही है। जैसे मैं सर थोड़ा सा एग्जांपल और क्लियरिटी के लिए सर मेरी भी हो जाएगी सर। जैसे सर हरियाणवी है, हरियाणवी लिटरेचर जब हम देखते हैं या जब आपने शुरू किया रहा तो उस वक्त कम रहा होगा हरियाणवी लिटरेचर, आज भी बहुत ज़्यादा नहीं मिलता। लेकिन मैं जब देखता हूँ आप जैसे लेखकों को, तो जब वो उनकी फिल्में भी लिखते हैं या स्क्रिप्ट लिखते हैं, जब गाने लिखते हैं, तो आप उन भावों को सर लिख लेते हैं सर। नहीं फिर हम देखने वालों को शायद कहीं और से मिले अब जी, लेकिन कुछ भी नहीं पैदा हुए थे। हाँ, तो वो हमें कहीं और से मिल गए, ये चीज कहीं और से मिल गई, ये मिला। हाँ, मतलब वही उन्हीं सीमाओं की सर मैं बात कर रहा था कि जी बोलिए साहब। दोस्तों माजरत के साथ एक दरखास्त है कि अभी जावेद साहब को और सुनने और उनसे बात करने का मन हो तो हम लोगों के साथ नृत्य कला मंदिर तक पधारिए। ये हर बार वही आऊंगी, ठीक नहीं एक बार आप लोग को भी आना पड़ेगा। ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं आके? नहीं यार, ऑर्डर मस्त का चक्कर मत करो, एक आप बैठ जाइए, मैं बता ऑटोग्राफ को बिल्कुल चक्कर न कीजिए, बहुत खराब काम है। आप आखिरी 3 सवाल है वो मैं उससे बेहतर है ना क्या है? आप बैक बेंचर को हेलो जी सर। जी मेरा नाम पारिजात है, पारिजात सौरभ है। अभी देखिए सवाल सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। मेरा सवाल था कि ये अभी तक जो बात मेरे समझ में आई, जो आप बोलना चाह रहे थे कि ये भाषा जो है वो संवाद का आधार है। एक और उस है ये संस्कृति का संवाहक। बिल्कुल संस्कृति का संवाहक वो रोल जो है वो ज़्यादा बड़ा है सिर्फ अपनी बात एक दूसरे को कहने से। संस्कृति बहुत ही बड़े पक्ष में है जो अरे सर अगर बात ही समझ में आएगी तो संस्कृति कैसे चलेगी? जी देखिए हम लोग कुछ शब्द नहीं से बहुत डर गए, उनमें से एक संस्कृति भी है जी। समझ में आएगी दूसरे के तो संस्कृति जाएगी ना वहां तक। यही समझ में नहीं आया तो कैसे जाएगा? मेरा प्रश्न था कि आप मानते हैं कि ये जो ब्रिटिशर्स आए, मैकॉले आए जी, और उनको तोड़ने के लिए ये भाषा का ये नया खेल शुरू किया, नई नई भाषाएं जो है
वो उसको आगे बढ़ाते रहे और यहाँ तक कि मेरा दिल मांगे मोर को पॉपुलर हो गया आज। और हमारी जो प्राचीन भाषा थी वो पवित्र रह गई, शुद्ध रह गई और वहीं की वहीं धरी रह गई, जिसमें भावना, हमारी संस्कृति, भारतीयता जिसको कह ले, या किसी भी देश का, हमारे देश का नहीं, अगर इंग्लैंड में भी आज अगर वो शेक्सपियर को नहीं पढ़ रहे हैं बच्चे और वो कॉमिक्स पढ़ रहे हैं, कॉमिक ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, तो वो पूरी ब्रिटिश संस्कृति या हमारी भारतीय संस्कृति को डैमेज कर गया। ये जो एक्सपेरिमेंट किया या इंटेंशनल था, मैकॉले ने तो इंटेंशनल किया यहाँ। देखिए, भारत की जो सबसे प्राचीन भाषा है वो है तमिल। आप सीखना चाहेंगे? सबसे ज़्यादा अगर वो पुरानी है तो पुराने प्राचीन संस्कृति भी उसी में होगी और कहीं नहीं हो सकती, कहा जाएगी। आप सीखना चाहें, तैयार हैं तमिल सीखने को? नहीं, मैं अनफॉर्चुनेटली वहाँ नहीं हूँ, मैं बिहार से हूँ। जी जी जी, तो बहुत अच्छी बात कही। हाँ, वो अनफॉर्चुनेटली तमिलनाडु का है। हाँ, लेकिन उसे आप अपनी जबान सिखाना चाह रहे हैं ना, यही तो अनफॉर्चुनेट बात है। बिहार में संस्कृत पढ़ाई गई हम लोगों को स्कूल में, मैट्रिक तक हम लोग। आपने पढ़ी, बहुत अच्छा किया, तो आपकी भाषा है वो। कंपल्सरी में जो तमिलनाडु का आदमी, उसका क्या करेंगे? वो कह रहा भैया मेरी तो दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है, जो प्राचीन भारत की जो सभ्यता थी वो तो संस्कृति इसमें थी, ये सबसे पुरानी है। तो भाई अगर सच्चा भारतीय बनना है तो सीखो तमिल। ये आपको मंजूर नहीं है, ये एक्सेप्ट नहीं है। आप सोचिए, हाँ, दक्षिण में है, आधा उत्तर में है, उत्तर वाले अपने संस्कृत को पढ़ते हैं, वो वहाँ पढ़ते हैं। तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। उससे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा? वो भी अभी तमिल पढ़ रहे हैं, आप हिंदी पढ़ रहे हैं, मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ, ये जो है गुजराती पढ़ रहे हैं, वो पंजाबी पढ़ रहे हैं। ये प्रॉब्लम सोल्यूशन नहीं होगा। ये देखिए, एक बात ये मुझे लगता है कई लोग अगर नहीं, और एक और बात बोलूं, आप सुना नहीं जा पाएगा। आपकी जो प्राचीन संस्कृति है, सिर्फ वही संस्कृति इस देश की नहीं है। इतने वर्षों में नई नई बातें हुई, नए नए काम हुए, नए नए लोग आए, नई नई चीजें बढ़ी हैं, वो सब हमारी ही तो है। ये नदी है, मैंने आपसे पहले भी कहा था, ये तालाब नहीं है। संस्कृति हो कि भाषा हो, वो वक्त के साथ बदलते रहते हैं, नहीं बदलेगी तो मुश्किल हो जाएगी। आप कितने भी देश देख लीजिए, क्या उनकी संस्कृति आज वही है जो आज से 500 साल पहले थी, 1000 साल पहले? नहीं, बदलेगा। एक इंसान जो है, आपका बच्चा था बहुत प्यारा सा, बड़ा नहीं होना चाहिए तो बड़ा होगा, इतना प्यारा था बच्चा, अब उसका कम मनाते रहिए। लेकिन हर चीज वक्त के साथ बढ़ती है, आगे जाती है, तब्दील होती है, चेंज होती है, उसमें नई बातें आती हैं और हर बार कुछ नया अच्छा होता है, कुछ नया बुरा होता है। और पीछे भी सब कुछ अच्छा नहीं था, कुछ अच्छा था, कुछ बुरा। लाइफ सर अगर आपको सिंपल डील दे दे, ये बुरा है और ये अच्छा, तो प्रॉब्लम ही नहीं है। हमारा प्रॉब्लम दूसरा है। नहीं सर, वो नहीं, अभी ठहरिए। है ये कि इस में 5 बहुत कमाल की चीज है, 4 मीडियम है, 9 छोटी छोटी बहुत खराब है और 2 मीडियम साइज अच्छी है। इसमें 11 छोटी छोटी बहुत अच्छी है, 9 छोटी छोटी खराब है, 5 बहुत अच्छी, 8 खराब बड़ी। अब ये पैकेट ठीक है या वो पैकेट ठीक है, सोचते रहिए। लाइफ पैकेट देती है, हर जमाने में कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है। आज के कुछ बरस पहले बंधुआ मजदूर तो ठीक थे, आज के कुछ बरस है हाउस का काम था, चूल्हे देखे, ये तो सही था, उसे बिठा दें वहीं रसोई में, घुसा दें उसे वापस। किस बात का? कुछ अच्छा था, कुछ बुरा था। आज भी कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है। जो बुरा है उसे निकालो, जो अच्छा है उसे रखो, जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी सिस्टम में कास्ट सिस्टम आज खत्म हो रहा है धीरे धीरे। आज कम से कम शहरों में तो कोई कास्ट सिस्टम बचा नहीं, छोटे शहरों में होगा, गांव में होगा, लेकिन जो कॉस्मोपॉलिटन सिटी उसमें नहीं है। ये तो अच्छी बात है। आप वापस कहाँ जाना चाहते हैं? फुल प्रूफ कास्ट सिस्टम। संस्कृत और तमिल बुरा तो नहीं था, फिर भी हमें छुड़वा दिया गया। अरे भाई, अब आप सीख लीजिए, बात किससे करेंगे? इनमें से किससे बात करेंगे, संस्कृत या तमिल में?
सर मेरे एक भाई अच्छा है या बुरा, वक्त ठहरता नहीं, सिविलाइजेशन ठहरती नहीं है, बदलती है, चलती है, आगे बढ़ती। अच्छी बात यह है हम कोशिश करें जो अच्छा था तो बचा लें, जो बुरा था ऐसा नहीं है कि सब अच्छा था, और ऐसा नहीं है कि आज सब बुरा है, कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, पहले भी कुछ अच्छा था कुछ बुरा। ये जो ख्याल है ना कि पहले तो कमाल ही था, तो फिर ये आप किसी दलित से पूछिए कि पहले कमाल था कि नहीं था, या किसी नारी से पूछिए कि कमाल था कि नहीं था। सर एक सवाल था मेरा एक नहीं आप बताइए ना। जी आदाब सर, मेरा नाम खुर्शीद अहमद है और मैं पटना लिटरेरी फेस्टिवल का सचिव हूँ। मुझे सर ये पूछना है सर कि जो भाषा की बात हो रही है, 10 साल आगे भाषा को कहाँ देखते हैं? 10 साल ये दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि मेरी हिम्मत नहीं कोई प्रेडिक्शन करना। मैं आपसे सही कहूँ, एक तो एक ऐसी चीज आई है जिसका हिस्ट्री में कोई पैरेलल नहीं, वो है AI। ये AI क्या करने वाली है, ये भाषा को कितना गैर जरूरी कर देगी, कितना कम्युनिकेशन किस तरह से होगा इंसानों में, कुछ कह नहीं सकते। तो भाषा तो हमेशा रहेगी, ऐसा तो नहीं कि लोग बोलना ही छोड़ देंगे, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है उसने इस पे ज़बान पे बहुत बड़ा हमला किया, और इंसान की पूरी जो कैपेबिलिटीज है, जो आज तक उसका रोल रहा है, उस पर ये पहली टेक्नोलॉजी जिसने इतना बड़ा हमला किया। हालांकि जो कंजर्वेटिव लोग थे वो तो जब भाप का इंजन बना था तो नाराज हो रहे थे, जब हवाई जहाज बना था तो नाराज हो रहे थे। हर चीज जो नई बनी उसकी बुराई की गई हमेशा। तो आज कुछ लोग हैं जो कहते हैं AI जो है वो तो खतरनाक हो, नहीं, वो आ गई है और आती रहेगी, वो रुकने वाली नहीं। टेक्नोलॉजी जो है मोरालिटी को नहीं देखती है, ए मॉरल होती है टेक्नोलॉजी। अब उसके फायदे भी है, नुकसान भी। जिंदगी से रोमांस, जिंदगी से आइडियलिज्म टेक्नोलॉजी कम कर। तो आप कभी कभी मैं सोचता हूँ कि रोमियो के पास मोबाइल फोन होता तो क्या और बैल्कनी के नीचे खड़ा होता हो तो वहीं से फोन कर लेता। तो हाँ, तो अब ये जो है सब चीज़ें चेंज हो रही है। अब ये टेक्नोलॉजी इमोशन पे कैसा हमला करेगी, ये अनप्रेसिडेंटेड। योर गेस इज एज गुड एज माइंड, मगर कह नहीं सकते, मगर कुछ मेजर चेंजेस तो दुनिया में आने वाले, इसमें कोई अगर दुनिया रही ट्रम्प साहब की वजह से। सर मेरा भी एक सवाल था सर। जी मैं फिल्में लिखता हूँ और अभी एक फिल्म डायरेक्ट की है सर, नॉर्थ ईस्ट मर्डर केस। तो मुझे जो इस फिल्म में प्रॉब्लम आई कि मैंने बहुत ज़्यादा AI को यूज़ किया, बहुत ज़्यादा। तो 2-3 गाने जो मैंने लिखे तो उसमें मैं करता क्या था कि भाई मुझे ये आपके बारे में भी डालता था कि जावेद सर की स्टाइल में मुझे ये गाना चाहिए, उनके हिसाब से ये डायलॉग चाहिए, और उनको कंपेयर करता था। तो दे केम आउट सो गुड सर, अनबिलीवेबल। और इसी चक्कर में मैंने गाना लिख दिया और गाना बना दिया, कंपोज कर दिया गया। और प्रॉब्लम कहाँ हो रही है कि लोग इस चीज़ को यूज़ करके बहुत आगे बढ़ जा रहे हैं, और वहाँ पे जो एक्चुअल हम लोग लिखते थे उसमें प्रॉब्लम बहुत आ रही है सर। रिसेंटली आई जस्ट मेड अ फिल्म, कोशिश कर रहे हैं रिलीज करने की, तो ये वो कैसे आगे बढ़े सर इसमें? देखिए, मेरा ऐसा ख्याल है कि फिलहाल अभी, मैं हमेशा के लिए नहीं कह रहा हूँ, 10 साल बाद 5 साल बाद क्या हो, किस तरह से चीज़ें बदल रही कुछ और हो। अभी ये जो AI है क्रिएटिविटी को खतरा नहीं। ये आपको म्यूनिसिपैलिटी को लेटर भेजना है कि हमारे यहाँ पानी ठीक से नहीं आता है, आपको पुलिस ऑफिसर को भेजना है कि साहब रात को यहाँ उठे घूमते हैं, वो लेटर करेक्ट ड्राफ्ट कर देना है। जो भी इस तरह के काम हैं, कहीं एप्लीकेशन भेजनी है कि साहब मैं यहाँ पर काम करना चाहता हूँ, या कहीं पर ये कि आपने ये जो लिखा है ये सही, वो सब सही है। लेकिन क्रिएटिविटी का प्रोसेस बहुत अनोखा है, रियल है। इसमें 2 चीजें चाहिए होती है, शायद मैंने भी थोड़ी देर पहले भी कहा था, इनसे जब बात हो रही थी तो चली गई बेचारी सवाल मैंने जैसे ही जवाब मैंने अच्छा यहाँ कि एक तरफ क्राफ्ट है और दूसरी तरफ इमेजिनेशन है। ये दोनों एक्चुअली हमारे माइंड में अलग अलग है।
आपने कभी देखा है कि आपकी चाबी खो गई और ढूंढे मिलने नहीं, याद नहीं आ रहा रखी कहाँ थी, फिर आप किसी और टॉपिक पे बात कर रहे हैं, भाषा के बारे में बात कर रहे हैं, अचानक ओ हो तो मैंने कार में छोड़ दी, ऐसा होता है? ये कैसे होता है? आपकी ब्रेन का एक हिस्सा है सबकॉन्शियस का जो काम कर रहा है। रुके चाबी कहाँ है? उसी तरह से जो क्रिएटिविटी है, आप एक सिचुएशन लेते हैं, आप गाना लिख रहे हो तो मैं गाने की मिसाल, तो आप सोचिए कैसे लिखा जाएगा, इसमें कौन सी नई बात है? अगर आपने सिंसियरली सोचा है तो ये क्वेश्चन आपके सबकॉन्शियस, आपका सबकॉन्शियस आपके कॉन्शियस माइंड से कई 100 गुना ज्यादा रिच है। आज तक आपने जो भी देखा है, आज तक आपने जो भी सुना है, हर चीज आपके सबकॉन्शियस में रिकॉर्डेड है, पैदाइश से पहले तक से वो आपके सबकॉन्शियस में है। आपका कॉन्शियस माइंड तो वो है जो घर में छोटा सा ड्राइंग रूम होता है, बाकी घर अलग है, वो है सबकॉन्शियस। तो वो सबकॉन्शियस देखता है कि बेचारा परेशानी में है और इसको मेरी मदद चाहिए, तो सोचता है और वो आपको कहाँ देता है। अगर वो सिर्फ सबकॉन्शियस दे तो उसमें क्राफ्ट नहीं होगी, सबकॉन्शियस क्राफ्ट नहीं करता, क्राफ्ट आपका कॉन्शियस माइंड करता है। जैसे मुल्कों के बीच में नो मैंस लैंड है, वैसे ही सबकॉन्शियस और कॉन्शियस के माइंड के बीच में भी नो मैंस लैंड। इट कॉल्स यू देयर एंड यू गो देयर, और आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस मिलके उसे प्रोड्यूस करता है। ये तारीफ थी मेरी बात। आप ये देखिएगा, आप जब लिखते रहेंगे तो आपको एक्सपीरियंस होगा, और जो एक्सपीरियंस राइटर्स हैं जो बच्चों को लिखते हैं उनसे आप पूछेगा तो कहेंगे हाँ सही है। फिर कभी कभी जब आप लिख रहे होते हैं तो आप कह रहे होते हैं ये शब्द मैंने कहाँ सुना था, ये शब्द मैं कैसे जानता हूँ, ये एक्सप्रेशन मुझे कहाँ से आया है, ये मुझे तो पता नहीं था। ऐसा होता है, इसी को आप सबकॉन्शियस में स्टॉप। तो ये सबकॉन्शियस और कॉन्शियस की वो गालिब की लैंग्वेज में बोले तो वो है कि सादगी व पुरकारी, बेखुदी व होशियारी, सिंप्लिसिटी एंड इंट्रिकेसी, सेल्फ फॉरगेटफुलनेस एंड अवेयरनेस। ये 4 चीजें एक साथ चाहिए आर्ट के लिए। अभी AI ये नहीं कर सकता। हमारे भी कई गाने लोगों ने बनाए, कहा कि भाई जावेद अख्तर के स्टाइल में आप एक गाना दे दीजिए, तो फिर उन्होंने देखा था ये आया, तो मैंने कहा भाई मेरा फ्यूचर तो सिक्योर अगर ये आया है। मगर आप इतने कष्ट में पढ़ते क्यों? आप मेरे पास आ जाइए, मैं लिख दूंगा। ये झंझट कर रहे हैं, लिख रहे हैं। सर इसी बात पे अपना कुछ सुना दें। मेरे ख्याल से अभी हम लोग कोई जगह और जाना है। सर हमने यहाँ भी तो इंतजार किया है। नहीं आंसू तो बहुत लंबी था, वो कमरा छोटा सा सुना था बस। अब इसके बाद ये मीटिंग खत्म, और मैंने सब चेहरे बहुत गौर से देखनी है, वहाँ मैं देखूंगा कौन कौन आया। मैं भूल जाऊं तुम्हें अब यही मुनासिब है, मगर भुलाना भी चाहूं तो किस तरह भूल, कि तुम तो फिर भी हकीकत हो, कोई ख्वाब नहीं। यहाँ तो दिल का ये आलम मैं क्या कहूँ, हम बख्त भुला सका ना ये वो फैल जो था ही नहीं, वो एक ख्याल जो आवाज तक गया ही नहीं, वो एक बात जो मैं कह नहीं सका तुमसे, वो एक रब्त संबंध जो हमें कभी रहा ही, मुझे याद उसका जो कभी हुआ ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो प्रश्नों की एक लंबी श्रृंखला है जो लगता है कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन समय की जो सीमा है इसके चलते मैं कार्यक्रम को समाप्त करने की तरफ बढ़ रहा हूं।